हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर वैक टॉपिक जो पॉल साइंस का है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन 2। आज हम उस टॉपिक के सिलेबस में जो 2 यूनिट दी गई हैं, फर्स्ट यूनिट का रविंद्रनाथ टैगोर एक टॉपिक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद क्या है और वो राष्ट्रवाद की तरफ से अंतरराष्ट्रवाद की ओर कैसे बढ़े, वो अंतरराष्ट्र की तरफ कैसे गए। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रवाद का मतलब है कि दूसरे देश। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि महान दार्शनिक और विचारक भी थे। ठीक है, विचारक मतलब अच्छे विचार वाले। ठीक है, जो दूसरों को शिक्षाएं दें वो। उनके राष्ट्रवाद के विचार अन्य नेताओं से अलग थे। वह राष्ट्र को महान महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु मानवता को उससे भी ऊपर समझते थे। वो राष्ट्रवाद को तो महत्वपूर्ण मानते ही थे, लेकिन वो मानवता को राष्ट्रवाद से भी ऊपर मानते थे, महत्वपूर्ण समझते थे। तो टैगोर का राष्ट्रवाद क्या कहता है? टैगोर का राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं था। आक्रामक होता है कि दूसरों से युद्ध करने वाला, संघर्ष करने वाला, नफरत करने वाले लोग। ठीक है, वैसे तो ये वैसे टैगोर ने आक्रामक पश्चिमी राष्ट्रवाद को भी बोला था। ठीक है, कि वो पश्चिमी राष्ट्रवाद है वो आक्रामक है, दूसरों से युद्ध करने वाला है, संघर्ष करने वाला है। तो टैगोर का राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं था। वह ऐसे राष्ट्रवाद के विरोध में थे जो दूसरे देशों से घृणा सिखाए। उनके अनुसार राष्ट्र केवल राजनीतिक शक्ति नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक नैतिकता और मानवीय मूल्यों का समूह है। ठीक है, वह मानते थे कि सच्चा राष्ट्रवाद प्रेम, सहयोग और शांति पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने अंधभक्ति और उग्र राष्ट्रवाद का विरोध किया। उग्र राष्ट्रवाद मतलब वही जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, होड़ में एक दूसरे के आगे निकलने में लगे हुए हैं। उनके लिए देशभक्ति का अर्थ था अपने देश की सेवा करना, परंतु दूसरों से नफरत ना करना। ठीक है, उनके लिए। तो राष्ट्रवाद से अंतरराष्ट्रीयवाद की ओर कैसे बढ़े वो, पहले इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि टैगोर धीरे धीरे अंतरराष्ट्रवाद की ओर बढ़े। अंतरराष्ट्रवाद का अर्थ है सभी देशों को एक समान परिवार की तरह समझना। वे कहते थे कि पूरी दुनिया एक है और सभी मनुष्य समान हैं। उनका मानना था कि यदि राष्ट्रवाद बहुत अधिक, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। उनका मानना था कि अगर राष्ट्रवाद बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो वह युद्ध और संघर्ष का कारण बन सकता है। ठीक है, इसलिए उन्हें मानवता, विश्व शांति और सहयोग को अधिक महत्व दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसके कारण क्या थे? पहला था कि यूरोप का उग्र राष्ट्रवाद, पहला पॉइंट है। तो टैगोर ने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद शक्ति और घमंड का रूप ले चुका है। ठीक है, शक्ति का, कि जिसमें हाथ में शक्ति है वही उसी की चलेगी, घमंड। ठीक है, तो देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, भारी विनाश हुआ। ये राष्ट्रवाद के टकराव का परिणाम था। राष्ट्रवाद होने के कारण ये सब हुआ ना, तो इसलिए टैगोर को लगा ऐसा राष्ट्रवाद मानवता के लिए हानिकारक है, मानवता के लिए एक तरीके का खतरा है। तो थर्ड पॉइंट है उपनिवेशवाद का अनुभव। भारत अंग्रेजों के अधीन था और लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, और अंग्रेजों की ये चलती थी, लोगों को, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता नहीं थी, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता था। उन्होंने देखा कि सत्ता का राष्ट्रवाद दूसरों को दबाता है, वह ऐसे राष्ट्रवाद के विरोध में थे। ठीक है, चौथा पॉइंट है मानवतावादी सोच। टैगोर मानव को सबसे पहले मनुष्य मानते थे, फिर किसी राष्ट्र का नागरिक। पहले वो मनुष्य है, मानवता होनी चाहिए उसके अंदर, उसके बाद वो नागरिक है, राष्ट्र का नागरिक। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है विदेशी यात्राएं। उन्होंने देखा, जब वो जापान और अमेरिका में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो राष्ट्रवाद आक्रामक का रूप ले चुका है। आक्रामक वही लड़ाई झगड़ा। ठीक है, उन्होंने देखा कि अंधा राष्ट्रवाद विनाश ला सकता है। ठीक है, जब राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं पता लोगों को, तो वो विनाश ला सकता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इस घटना से वे बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, उनके मन में काफी असर पड़ा था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। इस हत्याकांड के मामले में ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
7वां पॉइंट है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। वह मानते थे कि राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से होती है, राजनीतिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। ठीक है, आसान पॉइंट है कि हमें संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि संस्कृति को भूल जाएं। तो 8वां पॉइंट है विश्व बंधुत्व का विचार। बंधुत्व होता है कि एक दूसरे को जोड़ना, प्यार मोहब्बत। ठीक है, तो टैगोर पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे। ठीक है, वो किसी को अलग नहीं समझते थे। तो वह चाहते थे कि देश आपस में सहयोग करे। उनका लक्ष्य एकता और शांति था, कि देश में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना। ठीक है, तो 9वां पॉइंट है शांति निकेतन की स्थापना। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाई जो लोगों को जोड़ती थी। वहां विभिन्न देशों के छात्र पढ़ते थे। अब देखो, अगर अलग अलग जगहों से अलग अलग आएंगे बच्चे, तो वो पढ़ेंगे तो उनका आपस में वो होएगा ना, अटैचमेंट होएगी। ठीक है, तो वो एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, वैसे धर्म और आध्यात्मिकता। टैगोर आध्यात्मिकता मूल्यों में विश्वास रखते थे। वह मानते थे कि प्रेम और करुणा होता है दूसरों का ध्यान रखना, प्रेम। ठीक है, करुणा सभी को जोड़ सकते हैं। ये सभी गुण आपस में एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। प्रेम और करुणा सभी को जोड़ सकते हैं। अंधभक्ति का विरोध। 11वां पॉइंट है अंधभक्ति का विरोध। वह राष्ट्र के नाम पर अंधभक्ति को गलत मानते थे, कि जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि हाँ हमारा तो बस जो है वो राष्ट्र है, तो अंधभक्त नहीं बनना है, हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। अंधभक्ति से हिंसा और नफरत बढ़ती है। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, तो 12वां पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत जरूरी मानते थे। स्वतंत्र होता है अपनी मन मर्जी से कुछ करना, जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, अपनी मर्जी है आपकी, ये नहीं है कि किसी का दबाव है, दबाव के नीचे कर रहे हो। ठीक है, तो 13वां पॉइंट है कि साहित्य और कला का प्रभाव। उनकी रचनाओं में मानवता और कला का संदेश मिलता है। ठीक है, वह कला को सीमाओं से परे मानते हैं। मतलब वो कला है जो वो सीमित नहीं है कि हाँ भाई इस इतने दायरे में ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, 14वां पॉइंट है सामाजिक सुधार की भावना। वह समाज में सुधार और समानता चाहते थे। उनका विश्वास था कि सहयोग से ही सुधार संभव है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा 15वां पॉइंट है विश्व शांति की चाह। टैगोर युद्ध और हिंसा से मुक्त दुनिया चाहते थे। वह मानते थे कि राष्ट्र के बीच मित्रता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरे देशों में आपस में मित्रता होनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, और शांति बनी रहेगी इससे, कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नहीं रहना है, सीधी बात। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय को अधिक महत्व दिया। इसका निष्कर्ष है, ठीक है, जो जो पॉइंट्स इन सभी को मिक्स करके लिख सकते हो। इसका निष्कर्ष वैसे मैंने ये लिखा है कि टैगोर मानवता से जुड़े हुए थे। विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और अपने अनुभवों के कारण वह अंतर्राष्ट्रवाद की ओर बढ़े। उनका संदेश था कि सच्ची प्रगति प्रेम, शांति और सहयोग से ही संभव है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। तो आप ये 18 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख सकते हो और इसी में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि 13 अप्रैल 1919 में हत्याकांड हुआ था, वैसे ठीक है छोटे छोटे आपको पता ही है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। बहुत ही आसानी से मैंने लिखा है। और ये जो प्रस्तावना नीचे लाइन मारी हुई है, ये अलग क्वेश्चन है गांधी जी वाला। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ओके फ्रेंड, ध्यान रखना। थैंक यू।